वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार देखते हैं ग्लोबल का क्या सिनेरियो है, किस किस स्टॉक पे ध्यान देना है और कैसा डेटा निकल के आ रहा है। ओके, आज के वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे ग्लोबल सिनेरियो को। देखिए, लास्ट के अगर आप हमारे कुछ वीडियोस देखेंगे, लास्ट के 200-250 पॉइंट के रैली हमने मिस की है, कंप्लीटली मिस की है। क्यों? क्योंकि हर बार हमने आप लोगों से कहा कि इस लेवल पे आके हम लोग कंफर्टेबल नहीं है। जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वीडियोस के, उन्होंने सुनी होगी हमारी बात कि हम कंफर्टेबल नहीं है इस लेवल पे आके, और या तो मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए या एक करेक्शन दिखाना चाहिए। करेक्शन हम कहां तक की बात कर रहे थे? करेक्शन हम बात कर रहे थे 16,400 तक की। लेकिन अब देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि चल क्या रहा है। तो देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एसजीएक्स निफ्टी कि क्या हाल चल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी का कितने पे आ गया है? 346। कहां तक का लो बनाया है इसने? ऑलमोस्ट 250 तक का। हम कहां क्लोज हुए थे? 550 पे। मतलब 300 पॉइंट के डाउनफॉल जाने के बाद में नीचे से 100 पॉइंट की रिकवरी है। अभी भी लास्ट क्लोजिंग से 200 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलने की प्रोबेबिलिटी एससीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। क्या इशू है? इशू देखिए बहुत सिंपल सा है कि अब जो लेटेस्ट मिनट्स आए हैं फेड मीटिंग के, अगर जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी होंगे, हमने बोला था ये चीज क्लियरली कि फेड की जो मीटिंग होने वाली है वो डायरेक्शन डिसाइड करेगी मार्केट्स का। ओके, देखिए अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप देखेंगे तो नीचे से तीसरा मैसेज है कि मे बी मार्केट इज ट्राइंग टू फैक्टर इन यूएस फेड मूव। अब देखिए हुआ क्या। जो लेटेस्ट मिनट्स आई मीटिंग की निकल के, उसमें ये क्लियरली अब एक्सेप्ट कर रहा है फेड। और जैसा हम रेगुलरली बता भी रहे हैं आप लोगों को कि वहां के अलग अलग स्टेट्स कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि आप एक्स्ट्रा जो मनी है उसको सिस्टम से निकालिए। अब मिनट्स में उन्होंने बात एक्सेप्ट की है कि जी हाँ, निकालना चाहिए। और अब हुआ यह है कि जो टाइमलाइन थी, टाइमलाइन ये कह रही थी कि 1 डेढ़ साल 2 साल लगेंगे, वो टाइमलाइन अब और कम हो गई है। वो टाइमलाइन अब और कम हो गई है। तो इस वजह से मार्केट में जो मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन हो रहा था, अगर लिक्विडिटी निकाल ली जाएगी तो मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ओके, मार्केट के गिरने का ये रीजन है। पहला, अफगानिस्तान जो लोग बोल रहे हैं वो कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है अफगानिस्तान मार्केट गिरने का, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्रंट पे अफगानिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, सो अफगानिस्तान रीजन नहीं है, ये फेड मूव जो हुआ है ये रीजन है। अब देखते हैं कि हमारे मार्केट पे इसका कितना असर आना चाहिए, क्या रिएक्शन आना चाहिए। ओके, इससे पहले देखते हैं डाउ जोन्स का क्या हाल है। नीचे गया, नीचे से अब रिकवरी कर रहा है। अब आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी नीचे दिख रहा है कितना, यहां से 200 पॉइंट नीचे, 350 300 पॉइंट के खुलने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, अगर 200-250 पॉइंट निफ्टी नीचे खुलता है, एक लेवल आप लोग नोट कर लीजिए। आपका जो एसएल रहना चाहिए निफ्टी पे, कुछ लोग देखिए इसमें ये बातें भी करेंगे कि बहुत ज्यादा हो गया है और अब ये मार्केट में ब्लड बात हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है। अब आप देखिए कि क्या करना है आप लोगों को। अगर मार्केट यहां से 200-250 पॉइंट नीचे खुलता है, मतलब 350-300 के लेवल पे खुलता है, आप लोगों को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 16,200। 16,200 से 220-30 का जो लेवल है, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आएगा और मुझे नहीं लगता कि ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। अब देखिए इसमें दो सिनेरियो होते हैं। जो लोग समझ रहे हैं, आप पुराने मूव्स अगर देखेंगे तो जो बुल मार्केट्स होते हैं उसमें 10-15% तक के भी करेक्शन आए हुए हैं। और क्या हमारे यहाँ पे नहीं आने चाहिए? बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। 200 300 400 पॉइंट का करेक्शन बहुत ईजी है आना, और वो भी इतने बड़े मूव के बाद में। लेकिन अभी का अगर सिनेरियो देखें
तो 16 200 230 का एक लेवल है जो दिखता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो 200 पॉइंट और आप जोड़ लीजिए, 16,000 तो हम डेफिनेटली जा रहे हैं। और अगर 16,000 ब्रेक हुआ दैट मीन समझ लीजिए एक मीडियम टर्म टॉप बन गया। ओके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना इशू आना चाहिए, क्योंकि देखिए डेटा जो आ रहा है यूएस को थोड़ा मिक्स है। अब टैपरिंग की बातें बड़ी ज्यादा जल्दी उठ रही है, लेकिन ऐसा भी है, कुछ डेटा ऐसा भी बता रहा है, जो रिटेल का डेटा है वो ये भी बता रहा है कि इतनी जल्दी लिक्विडिटी को आप बाहर नहीं निकाल सकते वरना इशू आ जाएगा। और ऐसा हुआ है, अगर आप पास्ट इवेंट्स को स्टडी करेंगे कि यूएस में जब लिक्विडिटी जल्दी निकाल ली गई तो इशू बढ़ गया। तो यूएस फेड भी इतनी जल्दी निकालेगा नहीं। ये एक टैक्टिक्स होती है कि मार्केट को इस चीज के लिए आप हैबिचुअल कर दो और इतना वो कर दो कि हाँ ठीक है अभी पैसा निकलने वाला है, चाहे हम 6 महीने साल भर 1.5 साल बाद निकालें, लेकिन मेंटली और हर तरीके से लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ ये पैसा निकलने वाला है। ओके, ताकि बहुत एक नी जर्क रिएक्शन ना आए मार्केट्स में। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कल मार्केट 200 250 300 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा तो वहां से रिकवरी आनी चाहिए मार्केट में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लोगों को बता दिया है, उसको फॉलो कीजिएगा, माइंड में मत रखिएगा, सिस्टम में रखिएगा। ओके, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आप आज तक के सारे बुल मार्केट स्टडी कर लीजिए या निफ्टी का भी आप स्टडी कर लीजिए, मार्केट कहां से कहां बढ़ गया, लेकिन आप गिनती के लोगों को जानते होंगे जिन्होंने पैसा बनाया होगा ट्रेडिंग में। ओके, और ये भी मैं आपसे बैट कर रहा हूं, ये देखिए कितना अच्छा बुल मार्केट है, लेकिन आप इस बुल मार्केट के 1 से 2 3 साल बाद का सिनेरियो देखिए। जिन लोगों ने इस बुल मार्केट में भी पैसा बनाया है वो नेक्स्ट 1 2 3 साल में उस पैसे को भी लूज कर देंगे। ये मार्केट का काम है, जो डिसिप्लिन के साथ इसमें नहीं रहता है मार्केट उनको सिस्टम से धीरे धीरे बाहर करता जाता है, और ऐसा ही होगा। क्या 3 4 5 6 में 7 में तेजी नहीं आई? आई। 13 14 में तेजी नहीं आई? आई। आप और आपके आसपास में आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने पैसा बनाया? हर कोई यही कहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। तो जो डिसिप्लिन में रहेगा उसी का पैसा बनेगा मार्केट में, जो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, मैं बैट करता हूं 110% ये मार्केट इतना अच्छा बुल रन गया, लेकिन अभी नहीं, अभी तो सबका पैसा बना है। 2 साल बाद इस पे बात कीजिएगा, ये सारे लोग अपने प्रॉफिट्स को लूज कर देंगे, और ऐसा ही मार्केट में होता है। ओके, तो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए। तो निफ्टी का मैंने लेवल आपको दे दिया। अब इशू क्या आया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लास्ट सेशन में मार्केट गिरा, वो था बैंक निफ्टी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बैंक निफ्टी इतना गिरेगा, लेकिन देखिए इसमें एक कैच था जो हमने भी नहीं उस पर ध्यान दिया। वो हुआ क्या कि देखिए एचडीएफसी बैंक है, उसको अप्रूवल मिला। ओके, एचडीएफसी बैंक ऊपर भी बोला। अब इसमें दो चीजें थी, एचडीएफसी बैंक को सस्टेन करना चाहिए था, वो नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आप लोग देखना कि वो उस लेवल को सस्टेन करता है कि नहीं करता। उसने सस्टेन नहीं किया। लेकिन दूसरा इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, जो कार्ड बिजनेस में लार्जेस्ट प्लेयर था एचडीएफसी बैंक, उसका बिजनेस जाने लगा आईसीआईसीआई, कोटक और अदर बैंक्स के पास में। अगर एचडीएफसी बैंक को वापस से अप्रूवल मिलेगा तो उनका बिजनेस डेफिनेटली फिर से कम आएगा। तो इसलिए उन बैंकों ने नेगेटिवली रिएक्ट किया और एचडीएफसी सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये डबल मार पड़ी बैंक निफ्टी पे और ये नीचे गया। अब देखिए बैंक निफ्टी का कहां सपोर्ट निकल के आता है। बैंक निफ्टी का अब यहां से जो सपोर्ट निकलता है वो निकलता है सीधा 34,600 से 34,750 800 रीजन, यहां से मतलब 700 पॉइंट नीचे। वो लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर वो लेवल ब्रेक करेगा तो इशू होगा, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी वहां से रिकवरी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई इशू होगा। जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं कॉन्टिन्यूसली 3 4 दिन से बोल रहे थे कि कोई पोजीशन मत ले जाओ, ले जा रहे हो तो हेज ले जाओ, मार्केट पे कंफर्टेबल नहीं है, तो आई होप आप सब लोग सेफ हो गए अभी भी। ओके, तो लेवल्स आपको दे दिए हैं और पैनिक नहीं करना है, बहुत ज्यादा गिरने वाला नहीं है मार्केट। ओके, सो पैनिक नहीं करना है। अब देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है। ये स्टॉक लास्ट सेशन में भी दिया और क्या शानदार रैली इस स्टॉक ने दी। लेवल पे दिया था 14,700 पे और जाके आया 15,200। टारगेट था 15,000 का, बहुत शानदार चला। अभी भी ब्रेकआउट लेवल से ऊपर है, देखिए ये भी नीचे खुलेगा।
मार्केट गिरा है तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेगा, ये भी नीचे खुलेगा। आप लोगों को करना क्या है, अगर ये फिर से आपको 14,500 से 600 की रेंज में मिलता है, आपको बाय कर लेना है और 14,300 का एसएल लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मतलब सिर्फ 1-1.5% का एसएल रहेगा। सेम दूसरा स्टॉक क्यूमिंस, नीचे खुलेगा डेफिनेटली। आप लोगों की क्या करना है नीचे खुलने के बाद में, अगर मान लीजिए 1000 के पास 1090 मिलता है, 982 का एसएल लगाना है आपको ऑन क्लोजिंग बेसिस और गैप डाउन में इसको बाय करना है। अगर 2-3% भी नीचे खुलता है तो ले देके आपके पास वही 1-1.5% का एसएल बचेगा। तो इन दो स्टॉक्स पे ध्यान देना है। ज्यादा स्टॉक इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। ओके, सो इन दोनों स्टॉक्स पे ध्यान देना है। गैप डाउन के बाद में मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक रिकवर करने चाहिए, लेकिन फिर भी जो मैंने बोला स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।